गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग डेयर का यूज़ पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियोस में नीड का ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भेज दिया है। फिर डेयर का भी डेयर इज़ यूज एज ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसको देखोगे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेयर एज प्रिंसिपल वर्ब। और आज ये हमारा मॉडल्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डेयर, अब सबसे पहले क्या करो, चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन पर जाओ ताकि मेरे सारे वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और पसंद आ जाए तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, चलो हम लोग देखते हैं डेयर। तो डेयर इज़ यूज इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने प्रिंसिपल वर्ब के रूप में बताया था नीड का यूज अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, उसी तरह से डेयर इज़ यूज एज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एज प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, कैसे है एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो, आई डेयर टू चैलेंज यू, मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है डेयर और डेयर्स। तो यहाँ पर देखो चैलेंज के पहले टू लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डेयर यूज होगा वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज होगा। आई डेयर टू चैलेंज यू मतलब मैं तुम्हें चैलेंज देने का साहस करता हूँ, है ना। यहाँ पर ये किस रूप में है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। थोड़ा सा कुछ सिंबल है, कुछ कॉमन सेंस लगाना। जैसे देखो चैलेंज एक वर्ब है, इसके पहले टू लगा हुआ है, तो हम क्या समझ जाएं कि इसके पहले जो हमारा जो डेयर का जो यूज होगा वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होगा। ठीक है, हमने इसके बारे में बता दिया है पहले वाले वीडियोज में। तो आई डेयर टू चैलेंज यू। ओके, ही डेयर्स टू गो थ्रू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। यहाँ पर देखो ही है तो डेयर्स आ गया, मतलब उसे आधी रात में कब्रिस्तान से होकर गुजरने का साहस है। वह आधी रात में कब्रिस्तान से होकर गुजरने का साहस करता है। ग्रेवयार्ड में क्या होता है, कब्रिस्तान। ठीक है, और जो मैंने इसको लिखा था ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो वहाँ पर क्या लिखा था, ही। ये तो खैर अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो अफर्मेटिव में हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का यूज नहीं कर सकते। तो ही डेयर्स टू गो थ्रू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट, उसमें वह आधी रात को ग्रेवयार्ड से होकर गुजरने का साहस करता है। ओके, देखो शी डैश नॉट डैश टू से एनीथिंग अगेंस्ट मी। यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ डू, डज, डेयर और डेयर्स है, तो यहाँ पर सी है तो डज लग गया। फिर यहाँ पर डेयर आ जाएगा, शी डज नॉट डेयर टू से एनीथिंग अगेंस्ट मी, मतलब उसमें मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने का साहस नहीं है। ठीक है, इसको मैंने जब निगेटिव के रूप में लिखा था किस में, ऑक्सिलरी वर्ब में, तो हमने उसमें क्या लिखा था, शी डेयर नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट मी। एक बार उसको देख लेना। ठीक है, शी डेयर नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट मी, लेकिन यहाँ जब ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है तो इसका फॉर्म चलेगा, ये सिंपल प्रेजेंट के रूप में लिखा जाएगा। शी डज नॉट डेयर टू से एनीथिंग अगेंस्ट मी। ओके, अब देखो डैश ही डेयर टू अपोज योर ओपिनियन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू, डज, और फिर मैंने डेयर दिया है और डेयर्स दिया है, तो यहाँ पर डज आ जाएगा, ही लगा हुआ है। तो डज ही डेयर टू अपोज योर ओपिनियन, क्या उसमें तुम्हारे ओपिनियन का, तुम्हारे विचार का अपोज करने का साहस है, क्या वो ऐसा साहस करता है। तो ये हमारा किस रूप में है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है। तो इसमें जो डेयर का यूज हुआ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, मैंने सारा बता दिया। जितने भी मॉडल्स हैं, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, टोटल 13 मॉडल्स है। मैंने 13 मॉडल्स को बता दिया है। मेरे सारे वीडियोस को देख जाना, एक भी चीज़ तुम्हारा नहीं छूटेगा और एग्ज़ाम में अच्छे से तुम क्लियर कर पाओगे। तो अच्छे से देख जाना। और आगे मैं क्या करूँगा, कुछ मैं एग्जाम्पल्स दे दूँगा बना करके, और कुछ तुम खुद कुछ एग्जाम्पल्स को खुद बनाना है। ठीक है, जब ऐसा कर लोगे ठीक से हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा तुमको, तो इससे पता चलेगा कि तुमने समझ लिया। कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर परेशानी है, तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।